जय श्री राम। 22 जनवरी को पूरा भारतवर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में रामलला को विराजमान कर रहा है। और इस पावन अवसर पर श्री राम मंदिर वितरण समिति यवतमाल ने मुझे अनसुनी अयोध्या इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए जो बुलाया है उस और जो मुझे स्नेह और सम्मान दिया है उसके लिए मैं हृदयपूर्वक उनका आभार प्रकट करता हूँ। तो दोस्तों, जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो हम देखते थे कि एक हॉलीवुड मूवी थी, उसमें एक ऐसा था कि टाइम लाइन था, टाइम मशीन थी, और उसमें आपको ऑप्शन दिया था कि अगर आप टाइम मशीन जाएंगे तो आप क्या करेंगे। अगर वो ऑप्शन दे टाइम मशीन में जाने के, टाइम मशीन की सहायता से अगर मैं पीछे इतिहास में जाऊं और इतिहास में अगर मुझे ऐसा कुछ करने का मौका मिले जिससे देश की दशा दिशा बदल जाए, तो दोस्तों वो वाकया है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। So in the year 1191 जो मोहम्मद गोरी है उसकी निगाहें भारत पे पड़ती है। भारत उस टाइम पे सोने की चिड़िया थी। 1000 AD में जो भारत का जो जीडीपी था इट वाज 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। और बाकी जो लोग जो अफगानिस्तान था, जो आपका समरकंद था, सेंट्रल रिपब्लिक थे, ये इलाके में समृद्ध नहीं थे। तो सभी की नेचुरली निगाहें भारत के ऊपर थी कि भारत का जो खजाना था उनका उनके लिए विशेष आकर्षण था। तो उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे, उस समय पे जो हिंदू राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे। आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो धर्मपत्नी थी वो सहयोगिता थी और वो राजा जयचंद की लड़की थी। और जयचंद जो कनौज के थे और इन आपस में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में काफी मनमुटाव रहता था। और पृथ्वीराज चौहान काफी शक्तिशाली थे, तो ऐसे बोलते रहते थे कि एक दिन द्वेष के कारण जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को भारत बुलाया कि आप आइए और इस पृथ्वीराज चौहान का मामला सेटल करिए। तो उस पृथ्वीराज चौहान बहुत शक्तिशाली राजा थे और उस टाइम पे वो इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि 10 से 12 बार 17 बार उन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। लेकिन जो अपने यहाँ पे जो एक हिंदू संस्कृति में जो है कि एक दया की भावना है, एक जनरसिटी है, तो हर बार पृथ्वीराज चौहान ने एक बड़ा विशाल हृदय ये करते हुए हमेशा मोहम्मद गोरी को माफ किया कि जाओ ठीक है देख लेंगे। लेकिन 17वीं बार मोहम्मद गोरी अपने पूरे फोर्सेस को मोबिलाइज करता है, एक बड़ी विशाल सेना लेके आता है और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। और देयर इज नो रेसिप्रोकेशन कि आप अगर दयावान हैं तो सामने वाला भी उतना ही दयावान रहने वाला है। तो मोहम्मद गोरी ने वो कोई रेसिप्रोकेशन नहीं किया, कोई दया माया नहीं किया और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को का पूरा साम्राज्य जो था वो उन्होंने निस्तानाबूद किया। और पृथ्वीराज चौहान वाज द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली थ्रोन। दिल्ली सल्तनत के आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान थे। इसके बाद में कभी दिल्ली का जो सत्ता थी कभी हिंदुओं के हाथ में नहीं आई। तो उस टाइम पे अगर मुझे मौका मिलता था तो मैं सबको बोलता था कि आप सब हिंदू राजा, जितने भारतवर्ष के जितने राजा हैं, आप एकजुट हो जाइए और ये जो मुगल मुस्लिम आक्रांताओं का जो था इन्वेजन था, आप उसे रोकिए। उसका इफेक्ट क्या हुआ, व्हाट वाज द रिजल्ट? जब हम बोलते कि एक 7.5 आती है तो इस पराजय से भारत को 750 साल की गुलामी सहन करना पड़ा। 550 साल तक मुस्लिम आक्रामकों ने क्रूरता के साथ हिंदू राष्ट्र का दमन किया और उसके बाद 200 साल तक वही ब्रिटिशर्स ने अपने को कमजोर किया। तो एक पृथ्वीराज चौहान की पराजय ने पूरे भारतवर्ष को अंधेरे में धकेल दिया। फिर दोस्तों ये मामला यहाँ पे नहीं खत्म हुआ। मोहम्मद गोरी गए तो मोहम्मद गोरी का जो गुलाम, जो उनका जो सिपाही सालार सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो फिर दिल्ली की गद्दी संभालता है। फिर जो गुलाम वंश के जो राजा जो रहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के बाद में आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारतवर्ष की पहली मुस्लिम शासक थी और उनका जो कालखंड था वो 1236 से 1240 तक था। और उसके बाद में
फिर तुम्हारे आए, उसके बाद में फिर तुम्हारे अलाउद्दीन खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी 1290 में आते हैं, तख्ता पलट करते हैं, अपने चाचा का कत्लेआम करते हैं वो, और उनमें उतनी ही क्रूरता उतनी ही बर्बरता थी। अलाउद्दीन खिलजी का जो एक सेनापति था उसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर ऐसा बोलते हैं कि ये पहले हिंदू था, कन्वर्ट हो गया। कन्वर्शन होने के बाद में वो और भी ज्यादा क्रूर बन गया। मलिक कफूर क्या करता है, मलिक कफूर एक सेना लेके निकलता है और पूरे उसका एक ही मकसद रहता है कि मुझे पूरे भारतवर्ष पर अपना इस्लामिक झंडा फहराना है। मलिक कफूर निकलता है दक्षिण भारत की फतह करने के लिए। उस टाइम के दक्षिण भारत में ककातियास रहते, होयसाला रहते, चोलास, चालुक्यास, पल्लवास, काफी शक्तिशाली राजा रहते हैं, अलग अलग राज्यों में राज करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जो बोलते हैं कि उनमें यूनिटी नहीं थी, और उनमें एक फोरसाइट था कि 100 साल से दिल्ली की सल्तनत के ऊपर मुस्लिम आक्रामकों का राज है, तो ये जो आक्रमण है हमारे को कभी भी होगा। लेकिन वो उनके अंदर उतनी फोरसाइट नहीं थी और सब लोग बटे हुए थे। इसी का फायदा मलिक कफूर लेता है, और मलिक कफूर दक्षिण भारत में एक के बाद एक राजाओं को पराजित करते करते मदुरै तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि 1332 के अंदर हरियर और बुक्का, ये दो राजा आते हैं, और ये दो राजा विजयनगर एम्पायर की स्थापना करते हैं। अब विजयनगर क्या था, जो इंडिया में जो कृष्णा नदी जो महाराष्ट्र से निकलती है और जो बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो इन्होंने ऐसा किया कि कृष्णा रिवर के साउथ के अंदर, साउथ ऑफ कृष्णा रिवर पूरा की पूरा विजयनगर का सत्ता स्थापित हो जाती है, और वो अपने जितने भी मुस्लिम आक्रामक जो थे उन्हें खदेड़ कर उन्हें वो उत्तर भारत में भेज देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो दक्षिण भारत में अगर आज भी हम जाते हैं तो आपको वहां पे तंजौर का भव्य मंदिर दिखता है, महाबलीपुरम दिखता है, कांचीपुरम दिखता है, चिदम्बरम दिखता है, रामेश्वरम दिखता है। ये बड़े बड़े मंदिर सिर्फ हरियर एंड बुक्का विजयनगर के जो उनकी जो बहादुरता थी उसी कारण उनका जो मंदिरों का जो नाश हुआ वो पूरा नाश रुक गया। इसीलिए देखते हैं क्या नॉर्थ इंडिया में एक भी मंदिर साबुत नहीं है, जबकि साउथ इंडिया के जितने भी बड़े बड़े जो टेम्पल्स है, तंजौर टेम्पल्स है, जितने भी टेम्पल्स है, आज भी पूरे वो अपने इन देयर ओल्ड ग्लोरी वो आज भी खड़े हैं। तो इसी प्रकार से देखते हैं कि साउथ इंडिया ज्यादा प्रॉस्परस है नॉर्थ इंडिया से, क्योंकि दे आर हैविंग दैट सेंस ऑफ यूनिटी अमंग देमसेल्व्स which unfortunately is not seen in the North India। चलो इसके बाद में फिर हम जाते हैं, उसके बाद में विजयनगर एम्पायर के बाद में दिल्ली की सत्ता के ऊपर फिर तुगलक आते हैं, फिर वो तुगलक की फरमान देते हैं। उसके बाद में फिर आते हैं तैमूर लंग आज के बॉलीवुड के अंदर एक फैशन हो गया कि हम हमारे बच्चों का नाम तैमूर के नाम से करते हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं कि तैमूर कितना क्रूर शासक था। तैमूर जब भारत पर जब वो आक्रमण करता है तो उसने मानव कंगालों की एक बहुत बड़ी शिखर लगा दिया था, और वो उसका ये था कि मुझे ये इस्लामिक राज्य यहाँ पे स्थापित करना है। तो तैमूर के बाद में फिर लोधी वंश आया, इब्राहिम लोधी आए। फिर जो भारत का जो सबसे जो दमनकारी जो वक्त आता है, काल आता है, वो आता है बाबर के साथ। बाबर उज्बेकिस्तान के फरगाना वैली में रहता था, और उसे भी भारत में बुलाया गया था कि आप आओ, यहाँ पे बहुत बड़ा खजाना है, काफी आगे मंदिर, बड़े बड़े समृद्ध मंदिर है, आप इन पे आओ, आक्रमण करो और यहाँ पे आपका इस्लामिक सत्ता स्थापित करो। तो 1526 में बाबर भारत आता है, और आने के बाद में सबसे पहले उसका सामना होता है इब्राहिम लोधी के साथ। दैट वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर इब्राहिम लोधी को शिकस्त देता है, और उसी काल में भारत में राजस्थान में सबसे बड़े जो राजपूत राजा थे वो थे राणा संगा, जो महाराणा प्रताप के वंशज थे। राणा प्रताप
काफी स्ट्रॉन्ग एक राजपूत लीडर थे, उनके पास में काफी बड़ी सेना थी। लेकिन क्या था, बाबर के पास ओटोमन एम्पायर, जो टर्की के जो ओटोमन एम्पायर है, उनके पास में वो एक सुपीरियर आर्टिलरी थी, उसके पास में तोपखानों का बड़ा सारा ये जखीरा रहता है, और उसी बलबूते पे वो राणा संगा को पराजित करता है। अब बाबर ने कहा कि 1526 में आता है, अपना वो फतेह करते करते वो इंडिया के ईस्ट पार्ट में पहुंचता है, बंगाल तक पहुंचता है। जनरली अपन देखे जाए कि जो भी सभ्यता आती है वो नदियों के पास में रहती है। अगर आप इजिप्ट जाएंगे तो पूरी की पूरी सभ्यता आपको जो दिखेगी इट इज अक्रॉस द रिवर नाइल। तो इंडिया में जितने भी आक्रमण होते तो वो ऑल द सिविलाइजेशंस आर एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द रिवर गंगा। तो जो मुस्लिम का आक्रमण का शुरू था, इट स्टार्टेड फ्रॉम तुम्हारा हरिद्वार से लेके आप बे ऑफ बंगाल तक जाता रहा। तो जब बाबर जब बंगाल गए और जब बंगाल से जब वापस आ रहे थे तब वो अवध भूमि से जा रहे थे। अब उनका एक सेनापति था, उसका नाम था मीर बाकी। मीर बाकी हालांकि बाबर वाला सुन्नी, लेकिन मीर बाकी शिया थे। बाबर उन्हें बोलते हैं कि मीर बाकी, ये बहुत बड़ी पवित्र भूमि है राजा राम की, सरयू नदी का तट है, एक भव्य राम मंदिर खड़ा है, आप उस मंदिर को नष्ट कर दीजिए और उस जगह मुझे अच्छी भव्य मस्जिद बना के दीजिए। तो मीर बाकी बोलते जो आका आप जो बोलते हैं। फिर मीर बाकी क्या करते हैं कि वो मंदिर को, भव्य मंदिर का नाश करके वहां पे मस्जिद खड़ी कर डालते हैं। और बाबर जो था, बाबर उज्बेकिस्तान समरकंद से आया हुआ है, वो इलाका काफी ठंडा इलाका था। और बाबर जब भारत आता है तब उसे भारत पसंद नहीं आता है, भारत की गर्मी उसे काफी परेशान करती है। और उसका एक ऐसा मानना था कि हमारे वहाँ के लोग बहुत ही सुंदर है, ऊंचे पूरे है, भारत में जो लोग हैं उनका रंग रूप बरोबर नहीं है, उनका पहनावा उसे पसंद नहीं आया और उसे यहाँ के काफिरों से नफरत होने लग गई थी। वो बोले कि मुझे ऐसा बताइए कि मैं कैसे 50-100 साल के अंदर इस पूरे हिंदू राष्ट्र को मैं कैसे इसका मुस्लिमीकरण, इस्लामीकरण कर दूं। फिर एक सभा लेता है, उस सभा में उसे बताया जाता है कि अगर आपको हिंदुओं का मनोबल तोड़ना है तो आपको ऐसी जगह पर मस्जिद बनाना पड़ेगा जिससे हिंदुओं में ही भावना आती है। तो दोस्तों कहाँ मस्जिद बनाता है वो? 3 मस्जिद बनाता है वो। पहली मस्जिद बनाता है पानीपत, वही पानीपत जहाँ पे वो इब्राहिम लोदी को पहले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की शिकस्त देता है। अब पानीपत यानी क्या? व्हाट इज पानीपत? पानीपत इज कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र यानी श्री कृष्ण की कर्मभूमि। अब श्री कृष्ण की कर्मभूमि के ऊपर आप एक मस्जिद बना दो। दूसरी मस्जिद उन्होंने पहले बना लिया था अयोध्या के सरयू के तट के ऊपर मीर बाकी के द्वारा निर्मित की थी। अब आप अगर सुनेंगे कि तीसरी मस्जिद कौन सी है तो आप रियली आश्चर्य हो जाएंगे कि क्या बात करें। इट इज अ पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ अनटोल्ड अयोध्या। तीसरी मस्जिद बनाता है वो संभल में। अब संभल कहाँ पे है? अगर आप जाएंगे दिल्ली से नॉर्थ में जाएंगे, उत्तरांचल की तरफ जाएंगे तो संभल में और रोहिलखंड में है, मुस्लिम बहुल इलाका है। और संभल ही क्यों चुनता है वो? ऐसा मानना है कि विष्णु जी के तीसरे अवतार कौन है? विष्णु जी के जो 10वें अवतार है, विष्णु जी के 10वें अवतार है काल्की अवतार, जिनका अभी तक प्रकट नहीं हुए। और ऐसी मानता है कि जब भी काल्की प्रकट होंगे वो संभल में प्रकट होंगे। तो ये जो अपने जो भारत की जो संस्कृति है, हजारों साल से लोगों को पता था कि 1526 में पता था कि काल्की अवतार का प्रकट होना निश्चित है। तो बाबर उनको पूछता तो बोलते काल्की यहाँ पे प्रकट होने वाले हैं, तो आप हुजूर यही आप मस्जिद बनाइए। तो जो तीसरी मस्जिद थी वो संभल में बनाई गई। तो इसी प्रकार बाबर ने पानीपत, अयोध्या, संभल, जो विष्णु जी के जो 3 अवतार थे, कृष्ण, राम और काल्की, ये तीनों जगह मस्जिद बनाया ताकि वो एक हिंदू राष्ट्र में हिंदू भावना पैदा करे और अपनी स्ट्रॉन्गनेस बताए। ठीक है, इसके बाद में जो बाबर के मंसूबे पूरे नहीं होते हैं। 1526 में जो बाबर भारत आता है, 1530 में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।